हेलो गाइस, मैं अशोक पासवान आप लोग के बीच में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और वही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी के ये संविधान के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। आप लोग इसे गौर से सुनिएगा कि मेरा संविधान क्या था। आज उस संविधान की बात करने जा रहे हैं, जो संविधान जो अंग्रेज़ों ने उसी संविधान से वो इंडिया छोड़ करके वापस अपनी देश चले गए, छोड़ गए। उसी संविधान की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी को संविधान इतना कोई आम चीज़ नहीं है जिसका सुनने के बाद आप लोग का जो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा सुनने के बाद कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान किस तरीके से और कैसे लिखे और कितना दिन में लिखे, वो आपको हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। उस चीज़ को आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान जो है समय आपका 9 दिसंबर 1946 में ये संविधान निकलना शुरू किए। 26 नवंबर 1949 में उनका पूरा हुए संविधान को। 2 साल 11 महीने 18 दिन उनकी संविधान लिखने में लग गए। तो दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को लिखने में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लगे। उसी संविधान के आधार पे ये हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। 1950 में झंडा तोलन हुआ। झंडा तोलन होने के बाद ये संविधान लागू हुआ। उसी टाइम जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकार के अंदर में जितने भी काम करने वाले सारे हमारे मजदूर, हमारा पब्लिक ही था। तो उस तरीके से काफ़ी दिन चला, काफ़ी साल चला। दोस्तों आज़ादी के ठीक 50 साल भी नहीं गुजरे, आज़ादी का 50 साल भी नहीं गुजरे, ये हमारा भ्रष्ट नेता लोग ने हमारे जनता के साथ खिलवाड़ कर किए, हमारे भाई के साथ खिलवाड़ किए, हमारा दोस्त के साथ खिलवाड़ किए, हमारा मित्र के साथ खिलवाड़ किए, आने वाला पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किए। दोस्तों तो आज जो है करीबन इतना सालों से जो है चलता आ रहा है सिलसिला, ये गरीब की पेट पे लात पड़ा जा रहा है। पहला बात ये है कि सरकारी नौकरी खत्म हो गया, इससे गरीब और भी परेशान बहुत सारा, क्योंकि ये सहारा जीने का वही एक था गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलो साला कभी भी मिलता था, लेकिन पैसा तो मिल जाएगा, सरकार में पैसा मरेगा नहीं, इस जान करके लोग खुश थे और सरकार को सपोर्ट करते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो है कि ऐसा मोड़ आया कि सरकार चेंज होने के बाद गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयड रद्द कर दिया और फिर उनके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चला दिया, जिससे हमारी पूरी भारत के आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चुका। दोस्तों हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, नहीं मैं कोई राजनेता बनना चाहता हूँ और ना ही मैं कोई पैसे की शौक़ है, नहीं ऐशो आराम की शौक़ है। दोस्तों प्यारे भाई और बंधु, हमें वो शौक़ है कि हमारा पूरा भारत अमन चैन की सांस ले, उनके हर घर में चिराग जले। जिस जगह पर चिराग ना जल रहा हो, ये सरकार उन्हें चिराग जलाने का काम करे। ये अशोक पासवान का ही यही तमन्ना है। और यही मैं अगर एक रात भूखा रह जाऊंगा, रोटी ना खाऊंगा ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों हमारा भारत का नौजवान जितनी साथी है, जो नया युग है, वो इंसान अगर जो है कि रात को भूखा सोता है
बताइए कितनी शर्म की बात है। हमारा भारत कितना गिर चुका है, आर्थिक व्यवस्था कितनी कमज़ोर हो चुका है। लोग उसके साथ में मजाक किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। लोग उनकी गरीबी पे जो मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके बच्चों, उनकी वाइफ, उनकी बेटियों उसको जो है उनके साथ दुरुपयोग करता है। क्या सरकार आग पे पट्टी बांध करके सिर्फ देखता है? आज दोस्तों वो बात बताने जा रहे हैं। एक बिहार राज्य में जिला अररिया जिला की कहानी बताने जा रहे हैं। अररिया जिला में एक युवाओं का जो है कि गला काट के मार दिए। एक युवाओं को गला काट के मार दिए और पब्लिक ने क्या किया पता है कुछ? पब्लिक ने उसी युवाओं को जो गला काट के मार दिए, उस युवाओं को भी वो मार दिया। ये फैसला है? ये फैसला नहीं है। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर बिहार में भी मेरा वीडियो जाता है तो इस चीज़ को आप अमल कीजिए। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, हमारा भारत का हर एक नौजवान एक तुम्हारा भाई है, सपोर्ट है, उसका सपोर्ट करो। अगर एक भाई में लड़ रहा है तो उसे गला काटने से पहले आप वो दोनों के अलग कर देते तो वो उसकी गला नहीं कटता और नहीं वो मरता। आपने दोस्त वो क्या किया, वो तो दोनों का संसार उजड़ गया। ऐसा कभी मत करना दोस्त। किसी भाई किसी को जो है अगर एक कोई सताने को कोशिश कर रहा है तो उसको बचाने का काम कीजिए। मानव तन का धर्म निभाइए। यही मेरा अशोक पासवान का निवेदक है। आइए आप लोग कीजिए। अशोक पासवान आप लोग सभी का साथ है, सभी पूरी भारतवासी का साथ है, किसी एक का नहीं। सब खुश, अशोक पासवान भी खुश। मैं ज़्यादा इतना नहीं कहूँगा, लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीब को भला करिए, जितना जल्दी हो सके करिए। सरकारी एम्प्लॉय बहाल करिए और गरीब को उद्धार कीजिए। गरीबों को निवाला फिर से दीजिए। सरकारी नौकरी हर एक घर में दीजिए। प्राइवेट कंपनी जो बड़े उद्योगपति का जो है, जिसके आपके सरकार में दर्ज है, जो सही न्यूनतम सैलरी दे, कुछ ऐसा राज्यों में वो कंपनी का भी प्रबंध कीजिए जिससे हमारा गरीबी भारत का जल्द से जल्द दूर हो। और यही आपसे निवेदक है और यही आपसे विनती है माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगर आप ज़रा सा चूक किए तो ये जनता जागने में समय नहीं लगेगा। जनता जाग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कष्टदायक जनता जिस टाइम वो भर जाएगा तो उस टाइम आपकी सरकार खत्म हो जाएगी। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है माननीय नरेंद्र मोदी जी, सरकारी नौकरी जल्द से जल्द बहाल कीजिए। जय हिंद, जय हिंद।